बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नमाज फजर पढ़कर सोना कैसा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़कर सोते हैं, अल्लाह ताला इनके घरों में ये तीन चीजें नाजिल फरमा देता है। अल्लाह तबारक ताला ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया? ये रिसर्च आपको हिलाकर रख देगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की है कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो तहकीक में जो मालूम हुआ है, सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। इज्तिनाब बरतने का नाम इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबादत हो और वो इस तरह जिंदगी बसर करे कि इसका हर काम इबादत में शुमार हो, और इसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नजर रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए तैयार इसकी तरतीब करता है, अरफ आम में इसे इबादत कहा जाता है। इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज फजर सरफरिस्त है, और पहले नंबर पर इन तमाम बातों में नमाज को जो अहमियत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हुर्फ़े जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान, इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर ज्यादा जिक्र किया गया है। नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा इसने कुफर किया। ये हदीस मुबारक के अल्फाज है। इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है? जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है, इसकी बजा आवारी पर अजर सवाब भी इस कदर ज्यादा मिलता है। चनाचा नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत फजीलत से नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में होती है, लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरमो गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की अतातो मोहब्बत में बारगाही में मशक्कत वाला काम और नफ्स को ज़ेरा करना जैसा मुश्किल काम होता है। अल्लाह तबारक तआला की सुन्नत ये है, इंसान को जिस नेकी करने में ज्यादा मुशक्कत हो और नस्ली शैतानी से लड़ाई लड़ने पड़ी, अल्लाह इस पर ज्यादा अजर सवाब अता कर देता है। लीजिए कि वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की कुरायत और तलावत कुरान पाक की अहमियत उजागर होती है, जिससे वक्त फजर और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के 2 रकत सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कुरान और हदीस और इस्लामी लेक्चर में दुनिया से मुराद मुशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब का कुरे अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और इसकी तमाम तर नेमतें, खजाने, दौलत और हुकूमत और सल्तनत मुराद है। सोचिए, जब फजर के 2 रकत सुन्नत की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने इसके सामने मंद और फीके पड़ जाते हैं, तो फिर फजर की नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह के हवाले हो जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी मुस्लिम में एक रवायत और है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बिशारत सुनाई। एक और रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज अदा करेगा इसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा इसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कोई भी मौसम हो, चारों नमाजों के मुकाबले में फजर की नमाज
नमाज में बहुत कम नमाजी होते हैं। तो यही हाल मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों घरों में खवातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो यकीनन चारों नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितने ही कमा ले पैसे ही नहीं चलते, कहाँ गए, वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगी, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर अदम अदायगी पस मंजर में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हर दर्जा कोताही बरतते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक है जिनमें रिज़्क़ की तकसीम व फरानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूब कहा गया है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिज़्क़ तकसीम करने वाला फरिश्ता हर रोज सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर जमीन पर उतरता है, लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त है फरिश्ते इसका रिज़्क़ दरवाजे पर रख कर चले जाते हैं और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ते इसका रिज़्क़ वापस लेकर चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाज़ा खुले होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर की वक्त बेदार होकर फजर अदा करते हैं इनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने जाने से मुराद ये है कि जिसके घर रहने वाले सुबह फजर की नमाज होते हुए गुजार देते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत कोताही करते हैं, इन्हें इनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फजर खुसूसन और दीगर नमाजों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में तिलावत कुरान करवाते हैं, तवीज़ वगैरह रखते हैं, वजीफात करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों अगर आप फजर की नमाज पढ़कर अज़कार करें, दुआ करें तो अल्लाह पाक तमाम परेशानियों से छुटकारा देगा। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों अल्लाह तबारक तआला की नेमतों और बरकतों और रिज़्क़ के दरिया नमाज की अदायगी से ही चलते हैं। याद रखे जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसके घर में परेशानियां आती हैं, नुहस्तें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। मुसलमानों को खबीसे मुनाफिक करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है कि आग लगाकर जला दूं। अस्तगफुरुल्लाह। कभी आपके जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने हमें फजर की वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे कोई राज छुपा हुआ है? वो राज क्या है? मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों सबसे पहले वो पोशीदा राज मैं आपको बताती हूँ। यकीनन आपके लिए भी नमाजों में से सबसे मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है इसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिनमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी इन्हें नींद ही नहीं आएगी, बीमारी होती है और वो पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस बीमारी का शिकार हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकाम को पीछे छोड़कर दुनिया के रंगीनियों के पीछे भागना। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दुआओं के साथ इस्तेमाल के बावजूद भी जब सो नहीं पाते तो अल्लाह से ये सवाल करते हुए कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है? तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं जिसमें इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यकीन करो जो इस आवाज को सुन पाता है कभी भी इस बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज में आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक तआला पूछता है कि हालांकि अल्लाह तबारक तआला हर बंदे के मुतल्लिक जानता है कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में छोड़ा, तो फरिश्ते सारा मामला अल्लाह के सामने रख देते हैं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो ये वजह है, साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए। वो क्योंकि इसलिए कि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मकदार में होती है जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको
फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो इस वक्त सो होता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से मरहूम रह जाता है और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो इसको ऑक्सीजन की मकदार कम ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वो भागता है तो इसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह के दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलूब शम्स से पहले और गरूब आफ्ताब से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या नमाज फजर के वक्त सोना जायज़ है? जी हाँ, फजर की नमाज के बाद सोना जायज़ है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसे नापसंद मकरूह कहा। ख़ास तौर पर अगर ये रोज़ाना का मामूल बन जाए और सुस्ती और कहली का बाइसपन हो। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस से मफ़हूम है, सुबह के वक्त सोना रिज़्क़ में कमी का बायस बनता है। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह जल्दी जागना बरकत और कामयाबी का जरिया है, लेकिन अगर नींद की सख्त ज़रूरत हो तो सोना जायज़ है। अगर कोई रात भर जाग कर इबादत या काम कर रहा हो तो फजर के बाद सोना चाहिए। सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़कर आराम करना ज़्यादा बरकत वाला अमल है। फजर के बाद सोना आम नहीं, लेकिन अगर ये सुस्ती और काहली का बास बने तो बेहतर है कि पहले कुछ वक्त इबादत में गुजारो फिर सोया जाए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर मेरी आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।